जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माता रानी आप सब की मनोकामना पूरी करे और आपको स्वस्थ रखे। स्वागत है आपका मन की शक्ति चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको राधा रानी और सच्ची भक्ति की कहानी सुनाने वाली हूँ। यह कहानी बरसाने की है। बरसाने में एक संत रहते थे। वे हमेशा पूजा पाठ करते रहते थे। राधा रानी में उनकी बहुत निष्ठा थी और हमेशा राधा रानी के भजन गाते थे। उनका ध्यान किशोरी जी से हटता ही नहीं था। जब भी वो मंदिर जाते तो देखते थे कि कोई राधा रानी के लिए फल ला रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, तो कोई उन्हें श्रृंगार भेंट में चढ़ा रहा है। वो सोच रहे थे कि सभी कुछ ना कुछ राधा रानी जी को भेंट करते हैं, लेकिन मैं कैसा भक्त हूँ, मैंने आज तक राधा रानी जी को कुछ नहीं दिया। ये बात उनके मन में घर कर गई। उन्होंने सोचा, मैं राधा रानी को एक पोशाक भेंट में करूँगा। संत राधा रानी की पोशाक बनाने के लिए उसमें लग गए और वो पोशाक को दिन रात एक करके बनाने लगे और 1 महीने के बाद उन्होंने वो पोशाक तैयार कर ही लिया। वो पोशाक बहुत ही सुंदर बना था। अब वो पोशाक लेकर राधा रानी की मंदिर की तरफ राधे राधे कहते हुए चले जा रहे थे। वो बहुत खुश थे क्योंकि उस पोशाक को राधा रानी को जो भेंट करना था, लेकिन राधा रानी को तो कुछ और ही मंजूर था। जब आधा रास्ता पार हुआ तब वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई और संत जी से बोली, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। संत जी बोले, बेटी मैं राधा रानी के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। वो बोली, अच्छा बाबा, ये आपके हाथ में क्या है। संत बोले, बेटी मैं किशोरी जी के लिए ये पोशाक लेकर जा रहा हूँ। सभी उन्हें कुछ ना कुछ भेंट करते हैं ना, तो मैं उनके लिए पोशाक बनाकर लाया हूँ। वे बच्ची बोली, बाबा राधा रानी को तो सब ना कुछ ना कुछ देते हैं, आप ये पोशाक मुझे दे दो, उनके पास तो बहुत सारी पोशाक है। संत बोले, नहीं बेटी, ये पोशाक मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, मैं तुम्हारे लिए बाज़ार से दूसरी ला दूँगा। वो बच्ची जिद करने लगी, नहीं बाबा मुझे तो यही वाली पोशाक चाहिए। तो संत जी बोले, नहीं बेटी ये मैं तुझे नहीं दे सकता। वो बच्ची जिद करने लगी और संत जी के हाथ पकड़ ली। तो संत जी भी जिद करने लगे कि नहीं बेटी ये पोशाक मैं नहीं दे सकता। इतने में वे बच्ची संत जी के हाथ से वो पोशाक लेकर भाग गई। अब संत जी भी पीछे पीछे भागे और बोल रहे थे, बेटी मुझे ये पोशाक दे दे, मैं राधा रानी को भेंट चढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन वो बच्ची उनके पकड़ में नहीं आई। संत जी दुखी होकर मंदिर की सीढ़ियों में बैठ गए और रोने लगे। वहाँ मंदिर में आने जाने वाले लोगों ने इसका कारण पूछा तो संत जी ने सारी बात बता दी कि कैसे वो छोटी सी बच्ची पोशाक लेकर भाग गई जो उन्होंने राधा रानी के लिए बनाया था और उन्हें भेंट करना चाहते थे। अब लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, अब वो पोशाक तो आने वाली नहीं है, इसलिए अब चलकर किशोरी जी के दर्शन ही कर लो। अब वो संत मंदिर की ओर जाते हुए सोच रहे थे कि मुझसे क्या अपराध हो गई, क्या आप नहीं चाहती थी कि आपको कोई पोशाक भेंट करूं? शायद मैं पापी हूँ। किशोरी जी ने, नहीं तो आप मेरे साथ ये कभी नहीं करती, ऐसा सोचते हुए मंदिर में पहुंच गए। परंतु अभी दर्शन खुले नहीं थे। वहीं खड़े होकर इंतज़ार करने लगे और जैसे ही पट खुला तो पता है संत जी ने क्या देखा। वो देखते हैं राधा रानी ने वही पोशाक पहने हुए हैं जो बच्ची लेकर भाग गई थी। ये देखकर उनकी आंखें से आंसू बहने लगी। वे बोले, किशोरी जी मैं ये पोशाक आपके लिए ही तो ला रहा था, क्या आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि आप मुझसे छीन कर ले गई। तभी उन्हें एक आवाज़ आई, बाबा तुमने इतने प्रेम से इतने दिनों तक मेहनत करके ये पोशाक बनाया था, ये सिर्फ पोशाक नहीं है बाबा, इसमें तो तेरा प्रेम है और प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना पड़ता है ना। बाबा आज तेरे इस प्रेम के लिए मुझसे सब्र नहीं हुआ, इसलिए मैं दौड़कर आ गई। अब वो संत उनके चरणों में गिर गए और बोले, किशोरी जी आपने तो मेरा जीवन सफल कर दिया, अब मैं और आपसे क्या मांगूं, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं बची है। बोलो राधे रानी की जय, कृष्ण मुरारी की जय।